अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप काफी सीरियस हैं वेल्थ क्रिएशन को लेके। लकी हैं आप जो कम से कम वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच तो रहे हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो अपनी पूरी सैलरी उड़ा देते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। और इसीलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशन दूं और आपका पोर्टफोलियो ऐसा बनवाऊं कि उसे दुनिया की कोई ताकत ना तोड़ पाए। और इसीलिए मैं लगातार रिसर्च करता रहता हूं जिससे मुझे कुछ अच्छे आइडियाज मिले और मैं आप लोगों तक वो आइडिया पहुंचा पाऊं। अभी रिसेंटली रिसर्च करते करते मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज मिली और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जीरोधा में एक कॉइन फीचर भी है। ये एक तरह का ऐप है जिसे डाउनलोड करके हम यूज कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को खरीद सकते हैं। कॉइन एप्लीकेशन के थ्रू जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदते हो तो आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल फ्री होता है। जनरली जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हमको डिसिप्लिन के साथ हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट म्यूचुअल फंड वालों को देना पड़ता है। हमारे पास कभी कभी ऐसा सिनारियो आ जाता है कि किसी महीने हमारे पास पैसा नहीं होता, उस टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदते हैं जीरोधा से, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट बाई करने का। तो जब भी आप डायरेक्टली बाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो है ₹500। मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट जो 500 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको हर महीने देना। जब भी आपके पास पैसा हो तब आप दे सकते हो। आपके पास इस महीने 500 रुपए बच गया है, आप डाल दो। अगले महीने नहीं हुआ, उसके अगले महीने नहीं बचा, तो कोई नहीं, आप आज से 4 महीने बाद डाल दो, 1 साल बाद डाल दो। मतलब आप अपने हिसाब से 500 रुपए मिनिमम कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी यूएस की कंपनीज में। इसका एक फायदा ये भी है कि ये जो आप 500 रुपए मिनिमम डालोगे वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि यूएस की खूब सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और ऐसा करने से आपका पोर्टफोलियो कंट्री वाइज डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जैसे कि आप करेंटली इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते होगे, मैं मानता हूं कि आप अच्छे इन्वेस्टर हो, लेकिन जरा सोचो कि अगर आप यूएस की भी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा वो ना टूटने वाला होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि आप कॉइन एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका यूज करके इस पर्टिकुलर स्कीम में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको इस स्कीम के अंडर में वो सारी कंपनियों की लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें आपका ये 500 रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। कॉइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे आप देखिए ये टाइप करना कॉइन बाय जीरोधा और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे ओपन करोगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जहां पे ये आपको लॉगिन बटन क्लिक करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन यूजिंग काइट का ऑप्शन चूज करना। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन बटन को क्लिक करना और आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। इस स्क्रीन पे आपको डिस्कवर क्लिक करना है और डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर के नीचे देखिए आपको सर्च फील्ड का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को सर्च कर सकते हैं। इस सर्च फील्ड में आपको डालना होगा S&P। जैसे ही आप ये डालेंगे तो अपने आप आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स दिखेंगी। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, एक्सपेंस रेशियो है 0.49%। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये बहुत ही ज्यादा कम है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, जब फंड को मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड वाले तो उनके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरी वगैरह देनी पड़ती है और कंपनी का जो खुद का खर्चा होता है, तो वो जो खर्चा है वो कहाँ से निकालते हैं, एक्सपेंस रेशियो काटते हैं ये म्यूचुअल फंड वाले हमारा। तो ये एक तरह का मान लीजिए एक तरह का कमीशन ही होता है जो ये लोग थोड़ा सा
ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये पार्ट एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है, 0.49%। जनरली 1 होता है, 1 के आसपास होता है और ये बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि ये S&P 500 इंडेक्स फंड है। जैसे अपने इंडिया में हमारे पास है निफ्टी 50, वैसे ही यूएस वालों का है S&P 500। तो ये इंडेक्स फंड है। तो S&P 500 इंडेक्स में जो जो कंपनियां हैं वैसे के वैसे हमारा पैसा उन कंपनीज में चला जाएगा। तो इनको क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इस वजह से इंडेक्स फंड से रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और उसका रिजल्ट ये आता है कि हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। अगली चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है एग्जिट लोड। अब देख के आपको लगेगा कि अगर आप सेल करोगे तो आपको 1% देना पड़ेगा टोटल अमाउंट का, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस आई बटन पे क्लिक करो तो ये स्क्रीन खुलेगी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर आप इनकी स्कीम में पैसा डालते हो और 15 दिन के अंदर सेल कर देते हो तभी आपको 1% देना पड़ेगा। लेकिन आप 15 दिन के बाद अगर सेल करते हो तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। पर मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर इस स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो उतना ही पैसा लगाओ जो आपको निकालना ही ना पड़े 20 से 30 साल तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिनिमम अगर आप 500 लगाओगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सैलरी का ज्यादा पैसा इस स्कीम में नहीं जाएगा जिससे आपको कभी फ्यूचर में निकालना नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस स्कीम में 20 से 30 साल तक 40 साल तक बने रहते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत प्राउड फील होगा, आपके बच्चे बहुत प्राउड फील करेंगे और आप कंपाउंडिंग का पूरा मजा उठा सकोगे। इस स्कीम के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं क्योंकि ये स्कीम अभी अभी लॉन्च हुई। आप देखिए लॉन्च डेट क्या है इसकी, 15 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई है और अभी 3 महीना हुआ है। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है अभी 334 करोड़ का। और इसके जो फंड मैनेजर हैं जो इसे मैनेज कर रहे हैं वो हैं अभिरूप मुखर्जी। और ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है ये है स्कीम मोतीलाल ओसवाल की। बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है और बहुत ही अच्छा भी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप जो ये 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे ये 500 रुपए कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको देख के मजा आ जाएगा। सबसे पहली कंपनी जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो है एप्पल। एप्पल में आपका 500 रुपए का 5.79% जाएगा जो कि निकल के आता है 28.95, मतलब 29 रुपीज जाएगा एप्पल में। सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा आपके 500 रुपए का 5.71% जो कि निकल के आता है 28.55 रुपीज। थर्ड नंबर पे कंपनी है अमेजॉन और आपका पैसा जाएगा 4.73% इस कंपनी में जो कि है 23.65 रुपीज। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक में जाएगा 2.08%। अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब गूगल, गूगल में जाएगा 1.70%। जॉनसन एंड जॉनसन में जाएगा 1.43%, जिसका जॉनसन बेबी सोप आता है वो वाली कंपनी है ये। बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है उसमें जाएगा 1.39%। वीजा जो हम लोग कार्ड यूज करते हैं उसमें जाएगा 1.21%। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाती है उसमें जाएगा 1.2%। जेपी मॉर्गन चेस का भी आप नाम सुने होंगे उसमें जाएगा 1.09%। फिर आप यहाँ पे भी देखो मास्टर कार्ड का आपने नाम सुना होगा, इसमें जाएगा 1.01%। यहाँ पे भी जो सारी कंपनीज लिस्ट की गई हैं इनमें लेस देन 1% जाएगा, लेकिन आप इनमें से बहुत सारी कंपनीज को जानते होंगे जैसे पेपाल हो गया, पी फाइजर है, नेटफ्लिक्स है, एडोबे है, एटीएनटी, वॉल्ट डिज्नी, इंटेल, मर्क एंड कंपनी, सिस्को सिस्टम, बैंक ऑफ अमेरिका, पेप्सिको, कोका कोला, वॉलमार्ट, एबॉट लेबोरेटरीज, एक्सॉन मोबाइल, सेल्स फोर्स। यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में मैकडोनल्ड्स भी है, एक्सेंचर भी है और इसी तरह से खूब सारी और भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो आप देखिए आपका सिर्फ 500 रुपए जो है वो कितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो भी यूएस की कंपनीज। और अगर आप इंडिया के साथ साथ इन यूएस की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हो
तो मुझे तो लगता है कि आप आज से 20 से 30 साल बाद बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो अब जब मैंने आपको कंपनीज की लिस्ट दिखा दी है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्लिक करना होगा ये बाई बटन क्लिक करते ही आप इसे खरीद लोगे। अगर आपके जीरोधा के अकाउंट में 500 रुपीज होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर बाई क्लिक करने के बाद आपको पैसा डालना पड़ेगा अपने जीरोधा के अकाउंट में और फिर आप बाई कर पाओगे। तो ये थी मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन आपके लिए और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।